राधे एवरीवन। माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा थॉट जो मैंने अपने फ्रिज पे लगाया वो है अपनी मदद खुद करिए। अपनी मदद खुद करिए। कहा जाता है ना, जो अपनी मदद करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मेरा लास्ट व्लॉग था, एक्चुअली ये व्लॉग कल अपलोड होने वाला था, लेकिन मेरे बेटू जी की तबीयत ख़राब हो गई है। उन्हें फ़ीवर हो रहा है जिसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाए 2 दिन और आज भी। और मेरी भी थोड़ा मन मेरा उदास चल रहा है। तो वही है, अनएक्सपेक्टेड ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो थोड़ा सा पॉज आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, तो इसलिए मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि डॉक्टर्स के पास हमें जाना पड़ा। तो बात वही है कि मेरा मन उदास था, तो अगले दिन मैं उठकर अपने आप को ही मैंने सोचा कि अपनी हेल्प की जाए, क्योंकि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और मुझे अपने पौधों को मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया था। मैं चाहती थी कि सॉइल थोड़ा सा सूख जाए तो मैं उनकी खुदाई कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से फिर मिट्टी फरहरी हो जाती है और जो रूट्स होते हैं पौधों के उन तक हवा अच्छे से पहुंच पाती है, तो ब्रीदिंग में हेल्प होता है रूट्स को। और ये करना ज़रूरी होता है सूखी मिट्टी में ही, ताकि एयर पास हो सके। और उनके हेल्थ के लिए, पौधों के हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। तो पौधे रखे हैं, जितना मुझे पता है उतनी मैं केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं जानती और उतना टाइम नहीं भी दे पाती। जितना दे पाती हूँ, जितनी केयर कर पाती हूँ, मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पौधों के साथ ही टाइम स्पेंड किया जाए, उनकी केयर की जाए। उनके साथ टाइम स्पेंड करके, केयर करके मैं खुद को हील कर लूँगी, खुद को मना लूँगी, खुद को खुश कर लूँगी और फिर से अपने लाइफ के ट्रैक पर एनर्जी के साथ काम करने लगूँगी। लाइफ यही है, अगर कभी मन उदास हो, कुछ हो, तो आपकी जो फेवरेट हैबिट है या फिर कुछ ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिलती है वो आप टाइम निकाल के करिए। ऐसा करेंगे तो जिस बात के लिए आपका मन उदास था या जो सिचुएशन से आपका मन थोड़ा सा उदास रह रहा है वो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे इन द सेंस भूलना ही पड़ेगा। और आप वापस से सोचेंगे कि जो मेरा लाइफ का एम है उस पर फोकस किया जाए। मैंने भी वही किया। मुझे इतना करने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जो जिस दिन का ब्लॉग है वो देव दीपावली के दिन का है और मुझे शाम को अच्छे से पूजा करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं नहाऊंगी नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा मैं सुबह जल्दी नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैंने कह दिया कि आप पूजा कर दीजिएगा, मैं शाम को करूँगी। मुझे पौधों की केयर करने के बाद मुझे बाहर अंदर जो है अच्छे से धुलाई पोछाई जो भी है सब करनी है। ये दीपावली है तो थोड़े दीपक मैं आज के दिन भी जलाती हूँ। एक छोटी दिवाली की तरह मैं थोड़ा सा आपस में ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो यही है लाइफ। इस लाइफ में आपके पास और आज के ज़माने में कोई आपके लिए आएगा नहीं कि आइए, आपका मन क्यों उदास है। ऐसा नहीं है, किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, किसी की फैमिली में सपोर्ट नहीं होता है। होता है, बहुतों का होता होगा और होता भी है, पर मैक्सिमम देखा जाए तो हर इंसान अपने आप के लिए ही खड़ा है। खुद के लिए खड़ा होना भी चाहिए। हम खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे तो खुश रहेंगे, हमें कभी अफसोस नहीं होगा। दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो अगर उनके अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो हेल्प नहीं मिली तो हमें कष्ट होगा, दुख होगा। तो क्यों ही किसी पर डिपेंडेंट रहना। लाइफ यही है, लाइफ को ऐसे ही स्पेंड करना चाहिए। तो व्लॉग में प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए और मुझे मोटिवेट करिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए और जितना हो सके मुझे गाइड कर सकते हैं तो वो भी करिए कमेंट के थ्रू।
पता है, जो लोग खुद के लिए खड़े रहते हैं उनको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और लाइफ में हमेशा कोई ना कोई अगर वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे मैं अपने लिए हर वक्त खड़ी रहती हूँ, इमोशनली, फिज़िकली। और इसी तरह से अगर आप इमोशनली, फिज़िकली अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेंगे या अपने लिए खुद के लिए कुछ करेंगे तो एक दिन आप फाइनेंशियली भी अपने लिए खड़े हो जाएंगे। और तब फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कभी भी ज़रूरत नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे मेरी अपनी एक प्यारी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, कहीं ना कहीं उन पर मैं किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहती हूँ और वो भी रहते हैं। बट फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इन केस कहीं वो हेल्प जो मुझे उनसे मिल रही है अगर किसी सिचुएशन की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं या मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ, तो हम कैसे खुद पर डिपेंडेंट रहकर खुद के लिए खड़े रहें और अपनी मदद खुद करें। ये हर एक इंसान को अपने लिए करना चाहिए, क्योंकि वही बात है, जो खुद की हेल्प करते हैं भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं। आप थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएंगे, भगवान पूरी एफ़र्ट लगाएंगे। वो हमें ट्रांसपेरेंटली कुछ दिखता नहीं है, बट येस आई बिलीव कि वो हेल्प मिलती है। हाँ, जब गुस्सा आता है, मन उदास होता है, हम सोचते हैं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, कोई हेल्प नहीं करता, भगवान भी नहीं है, कल युग है, ये है वो है। बट ऐसा नहीं है, हमको मिलता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता है, या उस स्टेज पे हम नहीं होते उस वक्त सोचने के लिए। तो बिलीव करिए अपने आप पर, बिलीव करिए भगवान पर, अपनी मदद खुद करिए, भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं फिर से यहाँ पर अपने किचन में आ गई, क्योंकि मैंने कहा था आज मुझे अच्छे सफाई वफाई करनी थी, तो मैं अपने किचन में आ गई थी जल्दी से शॉर्टकट में ब्रेकफास्ट बनाने। मसाला सेवई, पता नहीं उसे और क्या बोलते होंगे, मैं तो मसाला सेवई ही बोलती हूँ। हम तो बचपन में दूध वाली सेवई खाते थे, मीठी सेवई। अब बड़े हुए तो पता चला, अरे वाह, मसाला सेवई भी होता है। झूठ नहीं बोलना है मुझे, मैंने बचपन में कहीं मसाला सेवई नहीं खाई थी। अब तो बहुत कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट के रेसिपीज़ आ गए हैं कि क्या ही कहना, ज़माना बदलता है। तो मसाला सेवई बना रही थी, मुझे बहुत पसंद है। बेटू जी तो उस दिन स्कूल गए थे, तो इसीलिए मैं जो है मसाला सेवई बना रही थी, क्योंकि उनको नहीं खाना था। उनको खाना होता तो नहीं बनाती, क्योंकि वो स्पाइसी ऑफ कोर्स नहीं खा पाएंगे। इस तरह से किचन के मैं काम जल्दी से निपटा रही थी, ताकि मैं थोड़ी देर पढ़ाई भी कर सकूं और उसके बाद मैं अपने घर के किचन का काम निपटा कर सफाई भी कर लूं, और उसके बाद साथ साथ लंच भी बनाती रहूं। अब सोचते होंगे कि हर काम एक साथ कोई कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते होंगे। और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि करना ही पड़ता है मल्टी काम। सफाई करते करते बीच में आप दाल बैठा दो, हाथ धो लो, फिर दूसरा काम करती रहो। दाल हो गया तो फिर चावल बैठा दो, कम से कम बेसिक दाल चावल तो बन जाता है, क्योंकि बच्चे प्लेन खाना ही मोस्टली खाते हैं। फिर अगर आपको उनके लिए कुछ स्पेशल सब्जी बनानी है, बिना मिर्च वाली, मसाले वाली, और अपने लिए बनानी है, तो वो आप अलग से बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मल्टी वर्क करना ही पड़ता है। और जबकि आज एक्स्ट्रा काम है तो वो काम तो मुझे करना ही होता था, क्योंकि लंच की तैयारी भी करनी थी साथ में, तो कम से कम ब्रेकफास्ट कर ले
ताकि लंच के मैं बाद में तैयारी करते करते पढ़ते पढ़ते सब कर सकूं और सफाई कर सकूं। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। एंड अगेन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। थोड़ी देर शांत रहकर या कहीं गुस्सा निकाल कर फिर से बैक टू लाइफ में आ जाइए। बात को पकड़ कर नहीं रखना है, वरना लाइफ कभी भी स्मूथली आगे नहीं चल पाएगी। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो खुद को खुश रखना होगा। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।